Hello, students. I hope you all are doing fine and you have gone through the first two videos of even and odd function. So in the first video मैंने आपको even odd function क्या होता है और कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, सब बताया था. So whenever the limits are from minus pi to pi, we go for even and odd function. Okay. And फिर अपन ने 3 sum देखे थे. Okay, now this is the fourth sum. So let us do the sum. सो अब फिर से लेट अस रिकॉल द कंसेप्ट. मैंने क्या देखा, मैंने माइनस पाई टू पाई देखा. तो माइनस पाई टू पाई देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है कि आई हैव टू थिंक ऑफ इवन और ऑड फंक्शन. सो 2l इज़ 2 पाई, l इज़ पाई. पहले तो ये लिखा मैंने. अब मुझे चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन है या ऑड है. सो वी ऑल नो दैट इट इज़ अ इवन फंक्शन. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स द होल स्क्वायर and it is nothing but x square. So this is f of x, f of minus x. Therefore fx is even. Even है तो bn 0 है, ये आप सबको पता है. Okay. So Fourier series is given by fx equal to a0 by 2 n running from 1 to infinity an cos n pi x by pi. a0 ये 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स इवन है या ऑड है? इवन है. वी जस्ट नाउ चेक दैट. सो आपका ये क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो 2 बाई पाई एक्स क्यूब बाई 3 0 टू पाई. पाई क्यूब बाई 3. तो ये आएगा आपका 2 पाई स्क्वायर बाई 3 ए नॉट. और ए एन आपका होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल. तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इवन है. कॉस इज ऑलवेज इवन. इवन इंटू इवन इवन. तो ओवरऑल फंक्शन क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है. सो 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स. सो ये आपको मिलेगा 2 बाई पाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 टू पाई. ये आपका आएगा 0 0. ये भी आएगा 0 0 बिकॉज साइन एन पाई 0 एंड साइन 0 इज 0. ओके, तो ये तो आपको पता है, बहुत सारे सम्स में यूज़ हो गया है. फिर मैं इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल कर रहा हूँ. तो वी आर गेटिंग 2 बाई पाई एंड 2 इंटू पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 0 बिकॉज आप इस x के जगह पे जब 0 डालते हो तो इट विल मेक द एंटायर टर्म एज 0. ओके, तो ये पाई इसके साथ कैंसिल होगा. 2 इंटू 2 4 और ये आपको मिलेगा माइनस 1 रेज टू n अपॉन एन स्क्वायर. सो दिस इज माई फाइनल ए एन. तो एफ एक्स लिखते हैं अब. एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0 वॉज 2 पाई स्क्वायर बाई 3 a0 by 2
plus n equal to 1 to infinity cos nx. ठीक है, ये और ये जाएगा. अब देखते हैं डिडक्शन में क्या मांगा है उन्होंने. सो लेट अस मूव ऑन टू द डिडक्शन. ओ, डिडक्शन में दे वांट 1 अपॉन n रेज टू 4. तो वी हैव जनरेटेड n स्क्वायर एंड दे आर आस्किंग अस फॉर n रेज टू 4. सो n रेज टू 4 चाहिए तो आपको पता है क्या यूज करना है. यू हैव टू यूज पार्सेवल्स आइडेंटिटी. सो बिना वक्त बर्बाद किए लेट अस अप्लाई पार्सेवल्स आइडेंटिटी. By Parseval's identity, 1 upon L minus pi to pi fx का square dx is a0 square by 2 n equal to 1 to infinity an square. bn तो 0 है तो मैंने लिखा नहीं. अच्छा, ये fx इवन है, इवन का स्क्वायर भी इवन होगा. ओके, तो दिस विल गिव मी 2 times 0 to pi x स्क्वायर का स्क्वायर dx. a0 इज 2 pi स्क्वायर बाई 3 और उसका स्क्वायर. और an आपको मिलेगा, an वॉज दिस 4 minus 1 raised to n upon n square. तो ये 2 by pi 0 to pi x raised to 4 dx और ये आएगा 4 pi raised to 4 by 9 by 2. 16 n equal to 1 to infinity minus 1 raised to 2n upon n raised to 4. टू by pi x raised to 5 by 5 0 to pi. और यह आएगा आपका 2 pi raised to 4 by 9 plus 16. See, this is nothing but 1. I'll show you how. ये 1 है, कैसे आता है आप समझो. I can write this as minus 1 square the whole raised to n. तो माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 रेज टू एनीथिंग इज 1. सो ये आएगा पाई रेज टू 5 by 5. 0 पे 0 होगा n equal to 1 to infinity 1 upon n raised to 4. सो वी नीड दिस टर्म. ओके, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2 pi raised to 4 by 5 and I'm taking 2 pi raised to 4 by 9 on this side. n equal to 1 to infinity 1 upon n raised to 4. तो ये आएगा 2 pi raised to 4 1/5 minus 1/9. So we are getting this as 8. ये आपको मिलेगा 9 minus 5 upon 45. So this is pure calculation based deduction. 4 by 45 और ये यहाँ पे 8 times 1 to infinity 1 upon n raised to 4. 4 into 2. 2 comes down, so we get pi raised to 4 by 90. And it is equal to n running from 1 to infinity 1 upon n raised to 4. Whew. So I hope you all have understood this. So Fourier sums are
pretty lengthy, but even odd में एक फ़ायदा है कि if we are able to identify whether it is even or odd, so we have to calculate one Fourier coefficient less. Okay, in case when the function is even, और odd होगा तो बहुत ही अच्छा है, you just have to calculate bn. Okay, so I'm done with this sum. So और कुछ पूछा है क्या, चेक कर लेते हैं. Okay, hence deduce this is equal to pi raised to 4 by 90. So yes, we have proved this. Okay, now let us take the next sum. This was sum number 4. So you on your screen you can see sum number 5. Again it's a pretty simple sum. Okay, okay, so again when you see this, first thing that should come to your mind is check whether the function is even or odd. और कुछ आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में. Minus of something to plus of the same thing, you have to think of even and odd function. Okay, so let us start. So 2l is 2 pi, l is pi, 2l is 2 pi, l is pi, so fx is x. Now I know that fx equal to x is a odd function, but we'll still show this in the exam. So this is nothing but fx, so minus of fx, so therefore fx is odd. Odd function है तो a 0 and an 0, a 0 and an is 0. bn अपने को कैलकुलेट करना है. I'll write Fourier series is given by fx equal to n running from 1 to infinity bn sin n pi x by pi. bn कैलकुलेट करना है. bn is 1 upon pi minus pi to pi fx into sin n pi x by l. So ये odd है, ये भी odd है. Odd into odd, even. So overall the function is even now. So even का property क्या है? 2 times 0 to a, sorry, this is now in our case pi. fx was x and this is sin nx. So let us integrate this by parts. तो साइन वाला टर्म 0 होगा बिकॉज साइन एन पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0. 2 बाई पाई, ये आएगा पाई माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन, और 0 पे 0. सो कॉस एन पाई इज माइनस 1 रेज टू एन, और ये माइनस मैंने साइड में ही रखा है एज इट इज. वी कैन राइट दिस एज 2 times माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1. सी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल नहीं होगा. इट इज़ लाइक माइनस 1 इंटू माइनस 1 रेज टू एन. सो बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस इट इज़ माइनस 1 रेज टू एन प्लस 1. सो ये अपना फाइनल बी एन का आंसर. Now let us write the Fourier series x equal to n running from 1 to infinity bn sin nx. Okay, this is my Fourier series. Now let us see deduction ने क्या पूछा है.
दे वांट 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7. सो उनको सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए और ऑल्टरनेट प्लस माइनस. ओके, डिडक्शन अब साइन से डिराइव करना है. साइन से डिराइव करना है तो यू हैव टू पुट एक्स एज π/2. ओके, पुट एक्स एज π/2. सो कल मैंने आपको सॉरी इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू द स्टोरी ऑफ साइन nπ/2. साइन nπ/2 इज 0 फॉर इवन नंबर्स. तो ये सीरीज इवन नंबर्स के लिए सर्वाइव नहीं करेगा. ओके, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 0. और फिर वील बी पुटिंग ओनली द ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स के लिए ये हमेशा 1 मिलेगा. यस, बिकॉज -1 ऑड plus 1 is -1 even and -1 even is 1. तो ये ठीक है. So when I am putting π/2, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा and we get 1/n sin nπ/2 and we have to put all odd numbers. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n odd because मैंने -1/n+1 को 1 अज्यूम कर लिया. तो दैट मीन्स वी आर पुटिंग n एज ऑड. सो स्टार्ट पुटिंग द फर्स्ट ऑड नंबर. 1π/2 प्लस 1/3 साइन 3π/2 प्लस 1/5 साइन 5π/2 प्लस 1/7 साइन 7π/2. ये आएगा 1, ये आएगा -1, ये आएगा 1 और ये -1. और ये -1/7, ये 1/1. So 2 I am taking on the left hand side. तो नीचे आएगा 2. So π/4 1/1 minus 1/3 minus 1/7 and so on. ये ठीक है. So I hope you all have understood this sum. तो ये दोनों सम में मतलब it was not at all complicated. Okay. You must be wondering why I took such a easy sum. You will understand the reason in the next sum. So इसमें भी फोरियर सीरीज x फंक्शन बहुत ही सिंपल था. ओके, और प्रीवियस सम में भी इट वाज x². सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम, पेज नंबर 6. यस, so this is one important sum. I hope it is flashing on your screen. So let us think of this sum now. See, limit -π to π है, so I have to think of even and odd function. So इसमें what we do is x plus x². x plus x². So you have to break the function in 2 parts. This is f1x and this is f2x. Because overall this is neither even nor odd, so I'm breaking the function as in 2 parts. So f1x is x, is an odd function. Fourier series is given by x इक्वल टू, अच्छा ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स इसका a0 इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0. किसके लिए? f1 के फोरियर सीरीज के लिए. ओके, सो f1x इज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity bn sin n pi x by pi. f1x is x
अच्छा, नाउ बी एन कैलकुलेट करना है. bn, so we have already found bn in the previous sum, so I am using bn from there. तो इसीलिए मैंने एक इजी सम पहले ही कर लिया था. सो इट इज़ 2 टाइम्स माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 upon n. 2 times minus 1 raised to n plus 1 upon n. Okay, and we are on page 6. 2 times minus 1 raised to n plus 1 upon n. So I'll just write here from previous sum, because previous sum में आपने क्या किया था, f1 इक्वल टू एक्स के लिए फोरियर सीरीज फाइंड किया था इन द रेंज माइनस पाई टू पाई. ओके, फ्रॉम प्रीवियस सम आई राइट द सम नंबर ऑल्सो, सम नंबर 5. So therefore I am not again calculating bn all over again. You also can take the reference. मतलब आपको तो एग्जाम में डेफिनेटली यस पूरा सॉल्व करना है, बट देन एग्जाम में दे वोंट आस्क सम्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर. लाइक जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने फ्लो ऐसा डिज़ाइन किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली. ओके, so this is the Fourier series for f1x. Now f2x is x square. f2x is x square is even function. Therefore Fourier series is given by f2x equal to a0 by 2 n equal to 1 to infinity an cos n pi x by pi. Okay, so again f2 equal to x square also आज का ये मतलब this video is the very first sum. Okay, so I'll take page number 4. Yes, so a0 was 2 pi square by 3, 2 pi square by 3, and this is 4 minus 1 raised to n upon n square. Two pi square by 3 by 2, 4 minus 1 raised to n. I'll just check this again. Yes, 4 minus 3 raised to n minus 1 raised to n upon n square. Yes, so this is perfect. So again I didn't calculate the entire thing. So what you have to do, you have understood. आपको पूरा a0 बताना है कैलकुलेट करके, an भी बताना है. I am reusing it, okay, because I have already calculated in the previous two sums. So this is x square equal to pi square by 3 n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square cos nx. Okay, yeah, so अब आपको कंबाइंड फोरियर सीरीज लिखना है. देयरफॉर x प्लस एक्स स्क्वायर, सो दोनों का फोरियर सीरीज ऐड करना है. ओके, दिस एंड दिस, so it will become pi square by 3 plus 4 times n running from 1 to infinity plus n equal to 1 to infinity 2 times minus 1 raised to n plus 1 upon n sin nx. ठीक है, तो ये अपना फोरियर सीरीज. नाउ सी इफ दे हैव आस्क्ड अस द डिडक्शन. डिडक्शन तो डेफिनेटली डाला ही होगा. यस, सो दे आर आस्किंग अस टू डिडक्शन. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस डिडक्शन. तो मुझे 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म दिख रहा है. ओके, सो आई डोंट नीड द एन टर्म.
वी डोंट नीड दिस टर्म. सो इसका डिडक्शन बहुत ही स्पेशल डिडक्शन है. ओके, फॉर डिडक्शन, see, we need only square term and we have found two Fourier series. For deduction, we consider Fourier series of f2x only because वो Fourier series से अपना काम हो जाएगा. Okay, so I am considering only that. Yes, you can do that and this is a very typical sum. इसका डिडक्शन अगर आप दोनों फोरियर सीरीज को साथ में लेके करोगे तो इट वुड कम रॉन्ग. ओके, सो एक्स स्क्वायर का फोरियर सीरीज इज पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 टाइम्स n इक्वल टू 1 to infinity minus 1 raised to n. ओके, फर्स्ट डिडक्शन में वी वांट ऑल द टर्म्स एंड यू वांट ऑल प्लस साइंस. तो मैंने आपको क्या बोला था, कॉस से सब प्लस निकालना है तो आपको x इक्वल टू 0 डालना है. पुट x इक्वल टू 0. सो व्हेन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0, तो एक गड़बड़ हो रहा है अब. वी वोंट गेट आवर आंसर. ओके, आई विल स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ n. सो फॉर ऑड नंबर्स दिस विल गिव मी माइनस, फॉर इवन नंबर दिस विल गिव मी प्लस. ऑड नंबर माइनस प्लस, तो माइनस बाहर लिया मैंने. ये आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 3. माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड. सो पाई स्क्वायर बाई 12, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. ओके, ये ठीक है. सो वी डिडंट वांट दिस, वी वांटेड ऑल प्लस साइन एंड दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6. नाउ अब आपको क्लिक मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कॉस 0 डालने पे, बिकॉज इन द previous videos I have been telling that whenever you want all plus sign from cos put x as 0. तो यहाँ पे वो फेल क्यों हो रहा है? तो what you have to observe is you have to observe this term. ओके, सी मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो cos से you put x as पाई. सो क्यों हो रहा है ऐसा? सी आपको cos n पाई क्या ला के दे रहा है? cos n पाई is giving me minus 1 raised to n, and this minus 1 raised to n gives alternate plus minus chain, because minus 1 raised to 1 is minus 1, minus 1 square is 1, then minus 1 cube is again minus 1, minus 1 raised to 4 is 1 and so on. Okay, तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस का चेन कहाँ से आता है? कॉस एन पाई से आता है. कॉस एन पाई से क्यों आता है? बिकॉज वो माइनस 1 रेज टू एन देता है. तो बेसिकली ऑल्टरनेट प्लस माइनस का चेन इज गेटिंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट माइनस 1 रेज टू एन टर्म. ओके, सो दिस द हाईलाइटेड टर्म. ओके, सो इसीलिए 0 पे फेल हो रहा है. देन व्हाट? कॉस में और कुछ सोचना नहीं है आपको. 0 पे फेल हो रहा है तो पुट एक्स एस पाई. सो आई विल पुट एक्स एस पाई नाउ. अच्छा, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको डिडक्शन 1, बिकॉज ए तो फ्री में आ गया. ए उन्होंने पूछा नहीं था. ये तो वी वर अप्लाइंग द कंसेप्ट विच आई हैड गिवन. तो मैंने आपको बोला था एक्स को आप 0 डाल देना वेन एवर यू वॉन्ट ऑल प्लस साइन, बट इस केस में फेल हो गया बिकॉज देयर वॉज ऑलरेडी अ माइनस 1 रेज टू एन. सो दिस आई हैड पर्पसली टेकन दिस सम सो दैट द डिडक्शन पार्ट इज क्लियर. ओके, एंड इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था 99% केसेस में ऐसा होता है. तो दैट 1% जो था दैट वाज दिस सम. सो x इक्वल टू पाई. सो x इक्वल टू पाई आप जब इसमें डालोगे इस इक्वेशन में,
So we are getting pi square equal to pi square by 3 plus 4 times n equal to 1 to infinity. This is minus 1 raised to n pi n square cos n pi. अब cos n pi आपको क्या देता है? cos n pi मुझे माइनस 1 रेज टू n देता है. तो दो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का चेन विल गिव मी ऑल पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ माइनस 1 रेज टू 2n. एंड अभी अभी बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस देखा था कि माइनस 1 रेज टू 2n इज नथिंग बट 1, क्योंकि इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 का स्क्वायर द होल रेज टू n. सो 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज 2 पाई स्क्वायर बाई 3. So start putting values of n. 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square, 1 upon 4 square and so on. Pi square by 6. Yes, यही आपको प्रूव करना था. फर्स्ट डिडक्शन में 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 3 square, 4 square is nothing but pi square by 6. Now next deduction में अपने को सब odd terms चाहिए. 1 square, 3 square, 5 square. But this series is giving me all the terms, all the values of n. तो इस केस में आप क्या करते हो, मैंने आपको बोला था कि दो सीरीज को ऐड कर देना. ओके, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले सीरीज को और ऑल पॉजिटिव वाले सीरीज को. सो दैट्स व्हाई आई हैड केप्ट दिस रेडी. ये वाला सीरीज इट इज़ नॉट वेस्ट. ओके, ये वाला इसमें यूज़ होने वाला था, सो आई हैड केप्ट इट रेडी. ओके, एंड वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑल्सो. So now let us do the second reduction. Second is adding a and 1. So pi square by 12 plus pi square by 6. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ठीक से, so ये टर्म नेगेटिव है. ओके, आई विल नॉट एड इट डायरेक्टली, आई विल राइट द सीरीज. So you'll get a better feeling of this. And this is pi square by 6. सो एडिंग में क्या होगा, एडिंग में ये इवन टर्म्स कैंसिल होगा. 2 upon 1 square, 2 upon 3 square, 2 upon 5 square. और ये दोनों ऐड होके विल गेट pi square by 12 plus 2 pi square by 12. So 3 pi square by 12. And this 2 common. So 1 upon 1 square, 3 square, 5 square. So pi square by 8. ओके, समझा ये डिडक्शन कैसे करना है. तो दिस सम वाज अ वेरी स्पेशल सम. इट्स अ टिपिकल सम. यू हैव टू नो दैट डिडक्शन के लिए आई हैड यूज जस्ट वन फोरियर सीरीज, दैट टू फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी वांटेड ऑल स्क्वायर टर्म्स. Okay, so let us move on to the next sum. So the sum is there on your screen now. See, previous sum was x plus x square. Now it is x minus x square. So again the logic would be very same. Again what I'll do, again
2l इज 2 पाई, l इज पाई, वो तो ठीक है. fx इज x माइनस एक्स स्क्वेयर. सो ये आएगा f1x, ये आएगा f2x. So f1x is x and f2x is x square. Okay, minus का sign I'll consider later. So इसका Fourier series is given by bn sin nx because ये odd function है, और इसका Fourier series is given by a0 by 2 an cos nx. तो again I am taking reference of the previous sum. So page number 6. Two pi square by 3 by 2, and this is 4 minus 1 raised to n upon n square. Two pi square by 3 by 2 plus 1 to infinity. An is 4 times minus 1 raised to n upon n square cos nx, और यहाँ पे x is equal to टू टाइम्स माइनस 1 raised to n plus 1 upon n. ओके, तो ये ऐसा मिलेगा. Now what? Now we want to subtract the two series. So x minus x square का सीरीज क्या होगा? x square के सीरीज के आगे नेगेटिव टर्म है, सो इट वुड बी नेगेटिव पाई स्क्वायर बाई 3 नेगेटिव n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. बस इतना ही चेंज है. इंस्टेड ऑफ प्लस इट इज माइनस, एंड दिस इज एज इट इज प्लस n equal to 1 to infinity 2 times minus 1 raised to n plus 1. See, you have to do it by this method in exams, else they'll give you the sum wrong. Neither even nor odd लेके मत करना इसको. Process also would be lengthy and unnecessary. You'll get stuck at some steps. Okay, so I hope you all have understood the working part. Now let us see if there's any deduction to this. Okay, you want alternate plus minus and all square terms. So again, for deduction, n square का टर्म कौन से सीरीज से आ रहा है? x square के सीरीज से आ रहा है. We will consider only Fourier series of f2x equal to x square. So x square equal to pi square by 3 plus n equal to 1 to infinity 4 minus 1 raised to n. अब इसमें व्हाट आई विल पुट, सी ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ये अभी आपने प्रीवियस सम में देखा. सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट एक्स एज 0 बिकॉज एक चेन है मेरे पास, तो और एक चेन इफ यू आर पुटिंग एक्स एज पाई, सो यू विल गेट कॉस एन पाई विल गिव यू वन मोर चेन. Two chains together, they'll give you all plus sign like you had seen in the last sum. So you put x as 0. Cos 0 is nothing but 1.
ये आएगा -π²/3 तो ये -π²/12 -1/1² प्लस 1/2² -1/3² प्लस 1/4² एंड सो ऑन। तो ये माइनस बाहर आएगा, so yes, this is what we wanted to prove. I'll scroll up. This is what they were asking us. See, 1/1² minus 1/2² plus 1/3² minus 1/4² is π²/12. So hence proved. So these were very conceptual problems, the two problems, and आपको समझ गया होगा कि मैंने वो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स क्यों लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू यूज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टू in the last two sums. So I hope this is very clear with you all. I'll again request you all to go through the video again and try solving the sums, because इस type पे और the previous type पे command लाना बहुत ज़रूरी है. If you know these two types perfectly, your entire Fourier series is done. Okay, then it is just application of these concepts again in the next few types. So yes, I'm done with this part of the video. So in the next video, I'll be coming up with more problems of new variety. So please stay tuned. Have a nice day. Goodbye.